तो दास्तान गोई यानी एक किरदार या एक से ज़्यादा किरदार आता था और मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो जाते थे और कहानी का सिलसिला शुरू होता था। वो कहानी ख़त्म होती थी, आगे बढ़ती थी। आज हमारे पास भोपाल के दो अहम दास्तान गो जो इस शहर भोपाल के बारे में हमको बताएंगे, ज़ुबैर आलम साहब और मोहम्मद आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दास्तान गो ज़ुबैर आलम और दास्तान गो मोहम्मद आसिफ का। तो हजरात आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की महफ़िल में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे शहर की दास्तान जहाँ झीलों की गहराई में इश्क की तस्वीरें डूबती उभरती हैं। हुजूर कहते हैं भोपाल की रूह इन झीलों में बसती है, जहाँ झीलों का पानी भोपाल के लोगों के दिल जैसा है, गहरा भी और सच्चा भी। अगर बात करें तहजीब और जायके की तो भोपाल के चौक बाज़ार में चलते जाइए, जलेबी की खुशबू, ईरानी चाय की महक और पोहे पर छिड़कता हुआ नमक सब मिलकर कहते हैं खाने का नहीं, ये इश्क का सफ़र है जनाब। वाह क्या बात कही। ये कहानी उस शहर की है जिसने दुनिया को इल्म, अदब और तहजीब के साथ साथ कई शख्सियतों से रूबरू कराया है। बल्कि ये शहर दुनिया का एक लौता शहर ऐसा है जहाँ इंसान के पैदा होने से पहले कलम पैदा हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुबैर मियाँ। तभी तो मियाँ पुराने भोपाली अपने आप को बर्रुकट भोपाली कहते हैं। बर्रुकट भोपाली। जुबैर मियाँ, ये बर्रुकट भोपाली का मतलब आप तफसील से समझाएं। बिल्कुल, देखिए हजरात, ऐसा है कि पहले पेन और पेंसिल तो होते नहीं थे, तब बर्रू की टहनी को काट कर कलम बनाया जाता था और उसको स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। तब भोपाल में बर्रू की झाड़ियाँ जगह जगह लगी हुई थी। उन बर्रू की झाड़ियों को काटकर जिन लोगों ने भोपाल बसाया वो अपने आप को बर्रुकट भोपाली कहने लगे। अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली लो। अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली लो। लगेगी देर हमें हाल दिल सुनाने में। क्या बात, क्या बात। हमारे शहर भोपाल को शहर गज़ल भी कहा जाता है। उर्दू ही नहीं, हिंदी की गज़ल भी इसी शहर में प्रवान चढ़ी है। अपने दुष्यंत कुमार साहब को पूरी दुनिया जानती है। मियाँ दुष्यंत कुमार हो या कैफ भोपाली, ताज भोपाली हो या असद भोपाली और शीरी भोपाली हो या बासित भोपाली, सब ने अपनी निगाह से इस ताल तलियों की नगरी को देखा और लिखा, और जनाब लिखा भी क्या खूब है। जनाब बासित भोपाली साहब कहते हैं कि सारा आलम आईनाए बासित, सारा आलम आईनाए बासित, जैसी निगाहें वैसे नज़ारे। वाह क्या बात कही, हकीकत है, जैसी निगाहें वैसे नज़ारे। इस शहर में जहां देखो वहां गज़ल की महफिल मिल जाएगी आपको। तो क्यों ना इसी बात पर कुछ इरशाद हो जाए। आपका हुक्म सराखों पर। तो अर्ज किया है, हिंदुस्तान के दिल में आज भी हिंदुस्तान के दिल में है मुकाम, आज भी हिंदुस्तान के दिल में है मुकाम, कहते भोपाल जिसको जानते हैं खासो आम। आज भी हिंदुस्तान के दिल में एक मुकाम, कहते भोपाल जिसको जानते हैं खासो आम। ये शहर का ही नहीं, ये है रियासत का भी नाम। ये शहर का नहीं, ये है रियासत का भी नाम, जिसमें शामिल दस्तो दरिया और तारीख़ी मुकाम, जिसमें शामिल दस्तो दरिया और तारीख़ी मुकाम। नाम इस भोपाल का पहले कभी था भोजपाल, नाम इस भोपाल का पहले कभी था भोजपाल। बांध राजा भोज का था, बांध को कहते थे ताल, बांध राजा भोज का था, बांध को कहते थे ताल। सैकड़ों नदियों का पानी इस तरफ लाया गया, क्या बात। सैकड़ों नदियों का पानी इस तरफ लाया गया, ताल पर राजा ने फिर उस बांध को कायम किया। बांध की तकमील में फिर कुछ कमी पाई गई, बांध की तकमील में फिर कुछ कमी पाई गई। दूसरी नदियों से फिर उस बांध की तामीर की। दूसरा जो बांध था अब वो बड़ा तालाब है, दूसरा जो बांध था अब वो बड़ा तालाब है। इसके पानी से शहर भोपाल का सैराब है, इसके पानी से शहर भोपाल का सैराब है।
ताल छोटे और थे सबसे बड़ा भोपाल ताल, ताल छोटे और थे सबसे बड़ा भोपाल ताल, ना कोई सानी था उसका ना कोई उसकी मिसाल, ना कोई सानी था उसका ना कोई उसकी मिसाल। भोज के बारे में है लोगों की राय मुख्तलिफ, भोज के बारे में है लोगों की राय मुख्तलिफ, बाद की नस्लों ने अफसाने बनाए मुख्तलिफ। भोज के बारे में है लोगों की राय मुख्तलिफ, बाद की नस्लों ने अफसाने बनाए मुख्तलिफ। भोज कहते हैं कि था परमार राजा का लक़ब, भोज कहते हैं कि था परमार राजा का लक़ब, जो भी राजा बन गया वो भोज कहलाता था तब, जो भी राजा बन गया वो भोज कहलाता था तब। भोज था राजा बड़ा, एक गंगू तेली था गरीब। भोज था राजा बड़ा, एक गंगू तेली था गरीब, नाम से दोनों के मिलके है कहावत अजीब। भोज के दौर में हुकूमत का जो अंदाज़ा हुआ, भोज के दौर में हुकूमत का जो अंदाज़ा हुआ, 7वीं से 12वीं सदियों में है फैला हुआ, 7वीं से 12वीं सदियों में है फैला हुआ। यहाँ मंदिर कई भोज के तो नगमे कितने भोजपुर, यहाँ मंदिर कई भोज के तो नगमे कितने भोजपुर, नाम उनमें भोज का है यादगारें दूर दूर। मालवा से धार तक उसकी हुकूमत थी कभी, मालवा से धार तक उसकी हुकूमत थी कभी, दुश्मनों के दिल पे उसकी धाक थी बैठी हुई। मालवा से धार तक उसकी हुकूमत थी कभी, दुश्मनों के दिल पे उसकी धाक थी बैठी हुई। दूर ताल्लुक से भी पहले कोई राजा भोज था, दूर ताल्लुक से भी पहले कोई राजा भोज था, शान में राजा की तो खुसरो ने भी कता लिखा, शान में राजा की तो खुसरो ने भी कता लिखा। भोज की जिंदा निशानी ये शहर भोपाल है, भोज की जिंदा निशानी ये शहर भोपाल है, बांध सारे मिट गए बाकी फकत एक ताल है, बाकी फकत एक ताल है। तो मियाँ ये थी हमारे भोपाल की तारीख। क्या हुआ? अब जरा भोपाल के भूगोल को भी मुलाहिजा फरमाएं। बिल्कुल। इस रियासत के जरा जुग्राफिया पर एक नज़र, इस रियासत के जरा जुग्राफिया पर एक नज़र, मालवा है उस तरफ तो है विंध्याचल इधर। आसमां से बातें करते विंध्याचल के पहाड़, आसमां से बातें करते विंध्याचल के पहाड़, स्वागत मौसम का है करते यहाँ जंगल के झाड़। खेत जरखेज़ा हैं तो दरियाओं में पानी बहुत, खेत जरखेज़ा हैं तो दरियाओं में पानी बहुत, इस इलाके पर खुदा की है मेहरबानी बहुत, इस इलाके पर खुदा की है मेहरबानी बहुत। यकीनन हजरात, इस शहर पर मौसम की मेहरबानी बहुत है, बल्कि ये शहर मौसम का इंतजार भी मेहमान की तरह करता है। दिल्ली में अगर कड़ाके की ठंड पड़े तो भोपाली ठंड से बचने का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। देखो हाँ, दिल्ली में लपक ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग वालों से बात हुई है, कह रहे थे इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, नल तक का पानी जम रिया है। और हाँ, बिना गर्म कपड़े पहने बाहर मत जाना, अकड़ के स्टैचू बन जाओगे। हाँ, और अगर मुंबई में तेज बारिश हो तो भोपाली बरसात से बचने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। मियाँ, नमकीन और बिस्कुट का स्टॉक तो घर में रख लेना, बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर खुदा न खास्ता बाढ़ आ गई तो इसी को खा के गुजारा करना पड़ेगा। और देखो हाँ, बरसात में बाहर निकलने की कोशिश मत करना, बाढ़ आ गई उसमें बह के सीधे बड़ा तालाब पहुंच जाओगे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भोपाल मौसम का इंतजार मेहमान की तरह करता है। तो इसलिए कहा है, हो चुका भोपाल के अतराफ का कुछ तज़किरा, हो चुका भोपाल के अतराफ का कुछ तज़किरा, अंदर शहर के क्या है ले हम जरा ये जायजा, अंदर शहर के क्या है ले हम जरा ये जायजा। जो भी देखे ये कहे कितना हंसी भोपाल है, जो भी देखे ये कहे कितना हंसी भोपाल है, जो भी देखे ये कहे कितना हंसी भोपाल है, हो न लफ्ज़ों में बयां इतना हंसी भोपाल है। ये मसाजिद का शहर, ये मंदिरों का है शहर, ये मसाजिद का शहर, ये मंदिरों का है शहर, दिल है हिंदुस्तान का ये 7 झीलों का शहर, दिल है हिंदुस्तान का ये 7 झीलों का शहर। जुबैर मियाँ ने भी आपको हमारे शहर के बारे में बताया।
अब मैं आपको हमारे शहर की रानी के बारे में बताता हूँ, क्या बात? लेकिन गाकर। एक महल कमलापति रानी का भी मौजूद है, बेशतर हिस्सा है पानी में नजर से दूर है। थी वो एक गोंड रानी, नाम था कमलापति, दुश्मनों से जंग में मारा गया उनका पति। दोस्त खाने की मदद रानी ने बदला ले लिया, दोस्त खाने की मदद रानी ने बदला ले लिया, और तोहफे में उन्हें सारा इलाका दे दिया, और तोहफे में उन्हें सारा इलाका दे दिया। तो रानी कमलापति से तोहफे में ये इलाका मिलने के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ किला बनाकर भोपाल बसाया। इसके बाद नवाब यार मोहम्मद, फैज मोहम्मद, हयात खान, नजर मोहम्मद से होते हुए बेगम कुदसिया, यानी अब भोपाल बेगमों के कब्जे में आ गया। मियाँ, भोपाल तो आज भी बेगमों के ही कब्जे में है, और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है यार। जुबेर मियाँ बताइए आप। मियाँ, मैं अपनी बेगम की बात नहीं कर रहा, भोपाल की बेगम की बात कर रहा हूँ, जिनकी वजह से भोपाल को ये इज्जत भी हासिल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त औरतों ने हुकूमत भोपाल की बेगमों ने की है। औरतें तो आज भी हुकूमत कर रही हैं, किसी के दिल पर, किसी के घर पर, तो किसी के दिमाग पर। भैया, औरतों का ही तो कब्जा है। मियाँ, आप बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम भोपाल की बेगम की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेगम कुदसिया के बाद कौन कौन सी बेगमों ने हुकूमत की? बेगम कुदसिया के बाद सिकंदर बेगम, इनके बाद शाहजहां बेगम, और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम ने हुकूमत की। उनके बाद नवाब हमीदुल्लाह खां। अच्छा, और उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हो गया और भोपाल रियासत से राजधानी बन गई मध्य प्रदेश की। वाह मियाँ, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कोई भी शहर जिंदा रहता है उसकी आवाम से, उसकी तहजीब से, उसकी जबान से और उसके भाईचारे से। बिल्कुल, इसीलिए कहा है, शहर की जितनी है आबादी बड़ी ही नेक है, शहर की जितनी है आबादी बड़ी ही नेक है। तीनों मजहब हैं अलग, इंसान मगर सब एक हैं। तीनों मजहब हैं अलग, इंसान मगर सब एक हैं। गोंड पहले आर्यन, फिर बाद में आए पठान। गोंड पहले आर्यन, फिर बाद में आए पठान। रफ्ता रफ्ता हो गए आपस में तीनों एक जान। रफ्ता रफ्ता हो गए आपस में तीनों एक जान। सब यहां मिलकर हैं रहते, कोई भी झगड़ा नहीं। सब यहां मिलकर हैं रहते, कोई भी झगड़ा नहीं। एतराज एक दूसरे पे कोई भी करता नहीं। एतराज एक दूसरे पे कोई भी करता नहीं। एतराज एक दूसरे पे कोई भी करता नहीं। आसिफ मियां, ये आप उदास क्यों हो गए? हर दास्तान में दर्द के पन्ने भी होते हैं जुबेर मियां। एक ऐसी ही दर्द भरी दास्तान भोपाल की भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भोपाल को जानती है। 2 दिसंबर 1984 की वो काली मनहूस रात, जब लोग नींद की गहरी आगोश में थे, तब भोपाल यूनियन कार्बाइड से निकली हुई जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, जिसका दर्द आज भी लोगों की जहन में जिंदा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भला उस काली रात को कोई कैसे भूल सकता है? 2 दिसंबर सन 84 रात क्या मनहूस थी। कामयाबी मौत की थी, जिंदगी मायूस थी। वो शहर जो हर मुसीबत से सदा महफूज था, 2 बड़ी जंगों का भी कुछ असर इस पर न था। न कभी सैलाब आए,
न कभी पड़ता अकाल, एक ही हालात में रहता सदा भोपाल ताल। इतनी मौतों का मंजर कभी देखा न था, ऐसे भी हालात होंगे ये कभी सोचा न था, ऐसे भी हालात होंगे ये कभी सोचा न था। हर गली में कोई मुर्दा, हर सड़क पर लाश थी। हर गली में कोई मुर्दा, हर सड़क पर लाश थी। देखता कोई किसी को, इतनी भी फुर्सत न थी। देखता कोई किसी को, इतनी भी फुर्सत न थी। आ गया अमला सुबह लाश उठाने के लिए। आ गया अमला सुबह लाश उठाने के लिए। कुछ को दफनाने के लिए, कुछ को जलाने के लिए। हिंदू मुस्लिम की भला किसको यहाँ पहचान थी। हिंदू मुस्लिम की भला किसको यहाँ पहचान थी। दफन हो गए हिंदू कई तो मुसलमान को आग दी। दफन हो गए हिंदू कई तो मुसलमान को आग दी। मुसलमान को आग दी। गैस के मारे हुए कितने अभी बदहाल हैं, है खता उनकी यही बाशिंदे भोपाल हैं। है खता उनकी यही बाशिंदे भोपाल हैं। आसिफ मियाँ, हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह भी होती है। हमारे भोपाल की भी हुई। भोपाल और भी वजहों से दुनिया में जाना जाता है। ये आप सब जानते हैं, भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा गया है। हाँ, और हमारे देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भोपाली थे। जया भादुड़ी, रजा मुराद, जावेद अख्तर साहब। और सूरमा भोपाली को भूल गए? जुबेर मियाँ मत भूलिए, पूरी दुनिया भोपाल को सूरमा भोपाली जुबान से भी जानती है भाई। मियाँ वो दुनिया में कहा गया है, मगर असल में वो खालिस भोपाली ज़बान नहीं है। भोपाल की 3 ज़बानें हैं। एक अदब की, जिसको गज़ल की ज़बान कहते हैं। एक मुल्ला रामोजी की गुलाबी उर्दू की ज़बान, जिसमें नज़ाकत है। एक तकल्लुस भोपाली की ज़बान, जो छोटे तबके की ज़बान है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे शहर के शायर जनाब बद्र वासी साहब ने एक भोपाल के लिए बड़ा खूबसूरत गज़ल कही। मुझे याद है, तो सुनाइए फिर। अर्ज किया है जी कि यूं ही गुजरे जा रहे हैं दिन महीने साल के। यूं ही गुजरे जा रहे हैं दिन महीने साल के। आओ कुछ बातें करें आंखों में आंखें डाल के। यूं ही गुजरे जा रहे हैं दिन महीने साल के। आओ कुछ बातें करें आंखों में आंखें डाल के। शाम दिलकश रात महवश सुबह गुलवश बद्र जी। क्या बात। शाम दिलकश रात महवश सुबह गुलवश बद्र जी। याद जन्नत में भी आएंगे मजे भोपाल के। याद जन्नत में भी आएंगे मजे भोपाल के। वाह, क्या खूब कहा है माशाल्लाह। जुबेर मियाँ जी भाई, वक्त हो रहा है, अपना सामान समेट लो हैं, वरना भोपाल की जो दास्तान है वो बहुत लंबी है, भोपालियों की जुबान की तरह। बात सही है। देखिए हजरात, इस शहर की दास्तान को इतने कम वक्त में मुकम्मल तौर पर कहना नामुमकिन सा है। ये तो वही बात हो गई कि सागर को गागर में समेटना। बहरहाल वक्त का तकाजा है, हमें आगे बढ़ना है। हम आखिर में जनाब हफीज़ अशकी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उनके भोपाल नामे से इसमें अशार लिए, जिनको पिरोया रफ़ी शब्बीर साहब ने, और शुक्रगुजार हैं जश्न अदब के, शुक्रगुजार हैं रंजीत सर के कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया। और लास्ट में हमारे ही शहर के भोपाली साहब की एक नज़्म से हम इस प्रोग्राम के से आप सबसे अलविदा लेंगे। तो नज़्म आप सामने पेश करते हैं, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ।
हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ। जिंदगी शायद इसी का नाम है, जिंदगी शायद इसी का नाम है। दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां। क्या जमाने में यूं ही कटती है रात, क्या जमाने में यूं ही कटती है रात। करवटें बेताबियां अंगड़ाइयां, करवटें बेताबियां अंगड़ाइयां। क्या यही होती है शामे इंतजार, क्या यही होती है शामे इंतजार। आहटें घबराहटें परछाइयां, आहटें घबराहटें परछाइयां। एक रिंदे मस्त की ठोकर में है, एक रिंदे मस्त की ठोकर में है। शाहियां सुल्तानियां दाराइयां, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। कैफ पैदा कर समुंदर की तरह, कैफ पैदा कर समुंदर की तरह। वुसअते खामोशियां गहराइयां, वुसअते खामोशियां गहराइयां। हाय लोगों की करम फरमाइयां, तोहमतें बदनामियां रुसवाइयां, तोहमतें बदनामियां रुसवाइयां, तोहमतें बदनामियां रुसवाइयां, तोहमतें बदनामियां रुसवाइयां। बहुत शुक्रिया सर। जब मेरे साथ ये हुआ कि मैं अचंभित होकर मुंह खोल के वहाँ देखने में ऐसे मसरूफ़ हो गया कि मुझे ये मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब दास्तान जो है एंडिंग तक पहुँच गई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने भोपाल को आज पहचाना है वो तरीका ज़रा अलग और ख़ास था। ज़ोरदार तालियाँ हमारे इन दास्तान गो हजरात के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आसिफ साहब और हमारे ज़ुबैर भाई।